तेरे बिना जीवन सूना, दिल छू लेने वाली कहानी। सुरेश ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नजर अपनी तलाकशुदा पत्नी अनुराधा पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। न माथे पर बिंदी और न गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली ही है? सुरेश ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अनुराधा की नजर उस पर पड़ी। नजरें मिली तो सुरेश दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं सुरेश के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और अनुराधा के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चले जाए। लड़का मान गया। तब सुरेश अनुराधा के पास बैठ गया। बैठते ही सुरेश बोला, अनुराधा कैसी हो? अनुराधा ने नजर न मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोली कि मैं ठीक हूँ। और आप? सुरेश बोला, मैं भी ठीक हूँ और कानपुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी कानपुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ वही बड़े भैया के पास ही है, बीमार है इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफी देर दोनों चुप रहे। फिर सुरेश बोला, एक बात पूछूं? अनुराधा ने आंखों से ही पूछा, क्या? सुरेश संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली। मगर जब सुरेश ने दोबारा नहीं पूछा तो अनुराधा ने पूछा, आपने की है शादी? सुरेश ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। सुरेश बोला, खाओगी? अनुराधा ने ना में सिर हिला दिया। सुरेश ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूंगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो सुरेश ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाली आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वो अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। सुरेश दूसरी तरफ देखने लगा तो अनुराधा चुपके से अपनी आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वो सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। सुरेश बोला, क्या शर्त है? तो अनुराधा बोली, पैसे मैं दूंगी। सुरेश कुछ नहीं बोला। फिर अनुराधा ने 2 कुल्फियाँ खरीद ली और एक कुल्फी सुरेश को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 10,000 मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए सुरेश बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे तो रहा था। अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपनी जमीर को क्या जवाब देती? तो ये जमीर रोज कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। सुरेश बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था, वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी है। वह उदास होकर बोली, अब क्या फायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 8 साल का हो गया होता और दूसरा 6 साल का होता। कहकर वो रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो सुरेश के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सजा झेल रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ नहीं रही, इस बात पर अनुराधा को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था? इस बार सुरेश भावुकता बस अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वो तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। कानपुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था। सुरेश बोला, वापस कब जाओगी? अनुराधा बोली, आज रात यही रुकूंगी, कल की सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वही खड़ी हो गई। सुरेश भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी? अनुराधा बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, जनरल डब्बे में सफर करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वो नीचे उतर गई। सुरेश अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकटें ले लूं तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी,
लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफर करना चाहता हूँ। जनरल में ही चल लूंगा, बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी? अनुराधा ऑटो में बैठती हुई बोली, 9 बजे यहाँ मिलूंगी। फिर उसको देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। सुरेश कानपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर अनुराधा का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8:30 बजे ही स्टेशन आ गया। अनुराधा 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। अनुराधा बहुत खुश थी, बोली, माँ अब बिल्कुल ठीक है। सुरेश बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ, अब 30 रुपए के टिकट के लिए कुछ मत कहना। अनुराधा हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फी खाते हैं, पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वो फिर मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी सुरेश की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफर शुरू हो गया। मगर इस सफर में कुछ खास था। सुरेश कुछ कहने के लिए तिल मिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वो मना कर देगी तो। सुरेश नोटिस कर रहा था कि अनुराधा बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंकों से अनुराधा के ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ी झूम उठती है। उसे ऐसा देखकर सुरेश के दिल में एहसास सा उठता है कि ये औरत कभी उसकी जिंदगी थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। सुरेश की मन स्थिति से अनजान अनुराधा बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम से क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही कुछ बात तो कर लो। सुरेश बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। अनुराधा को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफर करने के लिए उतावले थे आप? सुरेश बोला, मुझे तू चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में ये सारी बातें बोला कि अनुराधा बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वो आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरे गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो, कहकर वो रो पड़ा। अनुराधा चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। सुरेश उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो अनुराधा, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा, तू जो कहेगी वही करूँगा, प्लीज लौट आ। अनुराधा ने माथे पर की साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए जरा। सुरेश ने देखा अनुराधा ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे, मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए हैं, मेरा हमसफर लौट आया है, अब आगे का सफर उसी के साथ तय करना है, थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते। कहते हुए वो अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। सुरेश बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिल रोने को होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है, मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही अनुराधा का संयम जवाब दे गया। वह जोर जोर से रोने लगी। पूरे डब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर अनुराधा ने लोगों की परवाह नहीं की। वह सुरेश के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद अनुराधा का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। अनुराधा को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफर फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो बरसों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। वह अब भी सुरेश के कंधों पर सर रखी थी, आंखें बंद कर मन मन मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।